वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2023 के लिए जनरल टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ दीज प्रोवाइड्स एनर्जी की। यहाँ पे जो आपको न्यूट्रिएंट्स बता रखे हैं उनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन है विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ दीज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए उनमें से हमें बताना है कि सबसे ज्यादा फास्ट जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड जो होता है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन है शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है शुगर और स्टार्च दोनों सही है, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है वो होगा हमारा शुगर। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, इट इज शुगर, क्योंकि क्विकेस्ट सोर्स पूछा है, इंस्टेंट सोर्स पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, शुगर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच विटामिन would your body be most deficient if you did not eat fresh fruits and green vegetables। कि कौन सा विटामिन है अगर उसका इनटेक हमारी बॉडी में कम होगा, हम फ्रेश फ्रूट्स कम खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाएंगे, तो उसकी वजह से कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी हमारे को हो जाएगी बॉडी में। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, विटामिन सी। आंसर क्या आएगा इसका, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है उसका सोर्स क्या होता है, वो होता है हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा मिनरल हमारे को जो है सबसे ज्यादा लेना होता है। इट इज ऑप्शन बी, कैल्शियम। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज फॉर्म्स मोस्ट ऑफ अवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो किस चीज का होता है। इज इट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, वाटर। हमारी जो बॉडी जो होती है उसमें मैक्सिमम जो मतलब पोर्शन जो होता है वो वाटर का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आयरन इज आयरन क्या है, मिनरल, फैट, विटामिन और प्रोटीन। सो आयरन इज अ मिनरल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिनरल में आपके कई सारे होते हैं, मिनरल आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, तो दीज ऑल आर मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 7, ओबेसिटी अकर्स ड्यू टू। ओबेसिटी किस वजह से हो जाती है। ओबेसिटी क्या होती है, एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। किस वजह से होती है, ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, नॉट ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, overeating of vitamins and minerals, not eating enough vitamins and minerals। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का इंटेक करते हैं, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एंड फैट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसा भी मैंने बताया कि आपका शुगर आ गया, स्टार्च आ गया, पोटैटो है, ब्रेड है, और उसके अलावा फैट बेसिकली आपका ऑयली फूड जो होता है वो सारा फैट होता है। तो अगर इसकी हम ओवर ईटिंग करेंगे देन वी विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ नेम ऑफ अ डिसीज, और वो तभी होती है जब हम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है अपने फूड में लेते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग diseases will you advise the intake of iodized
सॉल्ट, कौन सी बीमारी में आप एडवाइस करोगे कि हमें आयोडाइज सॉल्ट जो है वो खाना चाहिए है? इट इज बेरी, गोइटर, स्कर्वी, रिकेट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, गोइटर। गोइटर में क्या होता है, हमारी जो ग्लैंड्स होती है थायराइड की बहुत ज़्यादा जो है देखने में ऐसी लगती है कि यहाँ पे कुछ सूजन सी आ गई है, स्वॉलो सी मतलब जो है लगने लगती, तो वहाँ पे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आयोडाइज सॉल्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, for developing strong bones and teeth, which two minerals will you take more in your diet? बोन्स के लिए और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से दो मिनरल्स हैं विच यू विल एडवाइज? सो आंसर विल बी ऑप्शन, देख लेते हैं, इट इज आयरन एंड सोडियम, आयरन एंड कैल्शियम, आयोडीन एंड फ्लोरीन, एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इट इज कैल्शियम एंड phosphorus. For strong bones and teeth we require more intake of calcium and phosphorus. Next question है, marasmus is caused due to diet insufficient in। marasmus एक डिसीज है, जनरली 1 साल या उससे कम के बच्चों को ये बीमारी होती है। और क्यों होती है ये हमसे पूछा गया, ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेरास्मस जो है जब बॉडी में बच्चे की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का इंटेक कम होगा तो उसका बॉडी वेट जो होता है इस डिसीज में वो नॉर्मल वेट से 60% बिलो होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये तीनों ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो बच्चा होता है वो लैक करता है, उसका ये न्यूट्रिएंट जो है वो इनटेक जो है बहुत कम होता है और वो इसी वजह से इस बीमारी से, मेरास्मस से जो है वो सफ़र करता होता है कि इसमें बॉडी जो है बहुत ज़्यादा जो है बच्चा मतलब वेट लूज कर जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ऑल are insufficient in the body, that is why the marasmus disease is caused. So students, हमने कुछ important questions जो थे आज डिस्कस कर लिए हैं जनरल अवेयरनेस में, जनरल साइंस टॉपिक से। Still if you have any query, any doubt, then you can write in the comment section of this video. Good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.